अब बात बिहार की करते हैं। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली नई सरकार गठन के साथ ही नए तेवर भी देखने को मिल रहे हैं और उसी तेवर में काम भी शुरू हो चुका है। माफियाओं, मनचलों और अवैध कब्जे के खिलाफ जबरदस्त एक्शन इस वक्त बिहार में है। योगी सरकार की तरह बिहार में भी महिलाओं की सुरक्षा पर खास जोर दिया जा रहा है। बिहार में एंटी रोमियो स्क्वाड की तरह शक्ति सुरक्षा दल बनाया गया है। हर स्कूल, कॉलेज, पार्क, बाजारों में महिलाओं और बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों की अब खैर नहीं है। महिला पुलिस का यह विशेष दस्ता हर वक्त महिलाओं की सुरक्षा में तैनात रहेगा। बिहार की नई सरकार में योगी मॉडल की दिखने लगी झलक। बिहार में बुलडोजर एक्शन शुरू, एंटी रोमियो स्क्वाड तैयार, 400 माफियाओं की लिस्ट तैयार, 1300 क्रिमिनल्स की संपत्ति होगी जब्त। 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है। न्यायालय उस पर विचार कर रही है और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं। बिहार में प्रचंड विजय के बाद नई सरकार नए तेवर और नए क्लेवर के साथ काम में जुट गई है। बिहार में पहली बार गृह मंत्रालय बीजेपी के पास आया है, जिसका असर दिखने लगा है। बिहार चुनाव में योगी मॉडल की जबरदस्त चर्चा हुई और वही योगी मॉडल बिहार में लागू हो गया है। सबसे ज्यादा फोकस महिलाओं, बेटियों की सुरक्षा पर है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी के आदेश के बाद बिहार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर शक्ति सुरक्षा दल तैयार हो गया है। बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद जहां एक तरफ बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है, माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी हो रही है, तो दूसरी तरफ मजनुओं से निपटने को लेकर भी प्लान किया जा रहा है। खासतौर से ऐसी जगहों पर जहां लड़कियां जाती हैं, स्कूल, कॉलेज, पार्क, उन सभी जगहों पर महिला पुलिसकर्मियों का एक विशेष दस्ता जो है वो तैयार किया जा रहा है। ये पटना का एक पार्क है और यहाँ भी चूंकि काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, लड़कियाँ भी आती हैं, तो ऐसी स्थिति में आप देखिए जो आपको महिला पुलिसकर्मी नज़र आ रही हैं, ये पूरे पार्क में घूम कर देख रही हैं कि किसी लड़की के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं हो रही है, कोई लड़की परेशान तो नहीं है। महिला पुलिस का यह दस्ता हर जगह महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात किया जा रहा है। हर स्कूल, कॉलेज के बाहर छुट्टी के समय पिंक पुलिस तैनात रहेगी। छेड़खानी करने वालों पर सीधी कार्रवाई होगी। बाजारों में एंटी रोमियो स्क्वाड अभियान चलाया जाएगा। पार्कों में सुबह और शाम के वक्त खास निगरानी रखी जाएगी। मनचलों के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों पर तुरंत एक्शन होगा। लापरवाही करने पर पुलिस पर भी कार्रवाई होगी। में इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर हम लोग करीब 2000 स्कूटी खरीदने जा रहे हैं। इसी वर्ष खरीदा जाएगा और उस पर हमारी जो महिला पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिसकर्मी है, वो स्कूल जाने के समय और स्कूल में छुट्टी होने के समय वहाँ पर गश्ती करेंगी और किसी भी प्रकार के अवांछित हरकतों में शामिल जो व्यक्ति होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी। बिहार में पुलिस मंचलों पर लगाम लगाने के लिए 2000 स्कूटी खरीदेगी, जिस पर महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। ये महिला पुलिस स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक जगहों पर छेड़खानी करने वाले मंचलों को सबक सिखाएगी। एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर एक विशेष महिला दस्ता जो है वो तैयार किया गया है और एक खास मोबाइल नंबर है। इसके अलावा कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो अलग अलग इलाकों में मूव कर रही हैं और ऐसे लोगों पर जो लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं उन पर सख्त नज़र रखी जा रही है और करीब 2000 स्कूटी खास तौर से महिला पुलिसकर्मियों के लिए भी मंगवाया जा रहा है, ताकि वो ऐसे इलाकों में मूव करें और स्कूटी के जरिए अलग अलग इलाकों में जाकर उन लड़कियों से संपर्क करें। यदि उनको कोई परेशानी है तो फिर ऐसे मजनुओं के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आदेश के बाद पटना में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति सुरक्षा दल की टीम तैयार हो गई है, जो स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, पार्क जैसी जगहों पर अलग अलग शिफ्ट में शहर के 2 हिस्सों पूर्वी और पश्चिमी पटना में बांटकर गश्त कर रही है। शक्ति सुरक्षा दल की टीम पार्कों में घूम घूम कर गश्त कर रही है, साथ ही महिलाओं से बात करके उन्हें महिला सुरक्षा को लेकर जागरूक भी कर रही है। शक्ति सुरक्षा दल की हर गाड़ी पर छेड़छाड़ की शिकायत के लिए मोबाइल नंबर भी दिया गया है।
हर गाड़ी में एक महिला एसआई, 2 महिला सिपाही और 2 पुरुष सिपाहियों को तैनात किया गया है। मेरे ठीक पीछे जो आप गाड़ी देख रहे हैं, यही वो गाड़ी है जिससे मजनुओं पर नजर रखी जा रही है। यहाँ देखिए, इस गाड़ी पे लिखा हुआ है पटना पुलिस की विशेष पहल शक्ति सुरक्षा दल, शहरी क्षेत्र में छात्राओं की सुरक्षा हेतु। और इस तरह से टीम 1 है, टीम 2 है। मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है कि पश्चिमी क्षेत्र का नंबर क्या होगा, पूर्वी क्षेत्र का नंबर क्या होगा। और इस गाड़ी के साथ पुलिसकर्मियों की एक पूरी टीम है। आप देखें, यहाँ जो तमाम आपको पुलिसकर्मी नजर आ रही हैं, ये अलग अलग इलाकों में जाती हैं और ख़ासतौर से जहाँ लड़कियाँ ज़्यादा संख्या में होती हैं, गर्ल्स स्कूल हो, कॉलेज हो, पार्क हो, या फिर ऐसी जगह जहाँ ज़्यादा संख्या में भीड़ होती है, वहाँ मजनुओं पर नज़र रखने के लिए एक ख़ास तौर पर टीम बनाई गई है। एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर एक महिला पुलिसकर्मियों का एक खास दल बनाया गया है। एनडीए की नई सरकार बनने के बाद जो कई नई पहल हुई है, उसमें एक नई पहल ये कि जो मजनू हैं उनको अब नज़र उन पर रखने को कहा गया है। और ये कहा गया है कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और हर हाल में यदि ऐसी घटना होती है तो कार्रवाई की जाएगी। बिहार में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए शक्ति सुरक्षा दल बनने से महिलाओं में सुरक्षा का माहौल बन रहा है। पार्क, बाजार जाने वाली महिलाएं सरकार के इस फैसले से काफी खुश हैं। अच्छी पहल है ये होना चाहिए सरकार की तरफ से, क्योंकि लेडीज लोग हर जगह बाहर में बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है इस कारण, इसीलिए। तो क्यों, क्या दिक्कतें आती हैं? यही लड़के लोग का मिसबिहेवियर, छेड़खानी, इधर उधर, कितने तरह का गलत तरह का बात लड़के लोग बोलते हैं, यही सब इसी वजह से जरूरी है। तो आपको लगता है कि महिला पुलिसकर्मी यदि आसपास हों तो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आता है? जी हाँ, जरूर आता है। पुलिस रहेगी तो कॉन्फिडेंस तो आना जरूरी है। राह चलते, स्कूल जाते, कॉलेज जाते, कहीं पे अगर टूर करना है उसमें ये सब के बहुत दिक्कत आती थी। तो ये जो आई हैं तो इसके लिए मतलब लड़कियाँ चाहे औरतें बहुत सेफ फील करेंगी। तो बहुत अच्छा पहल है सरकार की, हम महिलाओं मतलब सुरक्षित रह सके, इसके लिए तो बहुत धन्यवाद के पात्र है वो। और ये अब नया कदम उठाए हैं वो ऐसा अब देखने को मिल रहा है। इससे तो हम लोग की सुरक्षा, मान लीजिए कहीं छेड़खानी तो आम बात हो गई थी हमारे गांव में, गांव हो या शहर हो, ये आम चीज़ था। लेकिन अब उससे देख रहे हैं कि दहशत में, जैसे लड़के लोग भी हैं जो गुंडागर्दी छेड़खानी करते, वो दहशत में हैं अभी। इनका जो कदम उठाए हैं उनसे वो लोग दहशत में हैं। हम लोग थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अभी। इस बार नीतीश सरकार की बम्पर जीत में महिलाओं की खास भूमिका रही है। ऐसे में नई सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरे तेवर में दिख रही है। मकसद जहां बिहार की महिलाओं को सुरक्षा देना है, वहीं कानून का राज भी कायम करना है।